हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको विशेषण पढ़ा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण और विशेष्य में अंतर, प्रविशेषण और उसके भेदों की संक्षिप्त जानकारी दी थी। क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें आपको इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि उसके पहले मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया है। तो संज्ञा के बारे में बताया, सर्वनाम के बारे में बताया। अब उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके बारे में बताने की आवश्यकता है। तो उनकी विशेषता बताने, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी शब्द हैं वो विशेषण होते हैं। और विशेषण के दो हिस्से होते हैं। एक होता है जिसकी विशेषता बताई जाए और दूसरा होता है जो विशेषता बताई जाए। तो जैसे मैंने अगर कहा गरम चाय, तो गरम एक उसकी विशेषता हो गई और चाय उसका विशेष्य हो गया। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो विशेषता बताने पे उसकी अधिकता का भी बोध कराना पड़ता है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा या अधिक शब्द जैसे प्रयोग करके हम बताते हैं। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मोहन बहुत चालाक लड़का है, तो चालाकी को की अधिकता को बताने के लिए मैंने उसमें बहुत लगा दिया। तो बहुत उसकी अधिकता का बोध करा रहा। तो ये तो चालाकी तो विशेषण हो गया और बहुत उसका प्रविशेषण हो गया। उसके बाद उसके चार भेद बताए गए: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को बहुत जगह संकेतवाचक भी लिखा रहता है, लेकिन सार्वनामिक इसका नया नाम है। उसी नाम से आप इसे जाने तो बेहतर होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको हमेशा नया ज्ञान, ग्रामर की चीज़ों की जो छोटी छोटी चीज़ें मैं जिसमें उठाती हूँ वो बताने की कोशिश करूँगी। और अगर फिर भी आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसे भी बताऊँ। आपकी जो मन में शंका हो किसी तरह की तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करूँगी। तो मैं विशेषण के भेदों पर आ जाती हूँ। तो मैं इसे रब करती हूँ। जो कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था वो अभी तक बोर्ड पर पड़ा हुआ है, तो मैं इसे रब करती हूँ और आ जाती हूँ गुणवाचक विशेषण पर। जहां तक मैंने आपको कई बार ये बात बताई कि किसी की भी विशेषता याद करना इतना सरल है कि अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो संभवतः वो चीज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको रटना पड़ेगा। और यदि आप शब्दों के ऊपर ध्यान दे करके विशेष रूप से विशेषण के भेद, खाली भेद लिख देती हूँ विशेषण के। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, मैंने कहा ना कि शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको अपने आप क्या होगा, समझ में आने लगेगा कि हाँ इसमें क्या चीज परिभाषा में हो सकता है। तो देखिए यहाँ गुण लिखा गया है, गुण शब्द लिखा गया है। गुण का मतलब आप जानते हैं अच्छाई, बुराई, दशा, दिशा, आकार, प्रकार, रूप, रंग, ये इसका गुण होता है किसी भी चीज का। अगर हम गुण की बात करें तो हम इतनी चीजों को उसमें बताते हैं: गुण, दोष, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, आकार, प्रकार, स्वाद, रूप, ये सारी चीजें इस गुण में आती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा देखिए इसी में है। मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाते समय बताया था कि जब आपको परिभाषा ना आए तो आप यहाँ से शुरू करिए कि वो विशेषण शब्द जो किसी, अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है, तो इसके साथ वही जोड़ दीजिए, सिर्फ वही जोड़िए जो विशेषण की परिभाषा है। वो विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कितनी आसानी से आपको परिभाषा लर्न हो जाएगी। कभी भी छोटे बच्चों को पढ़ाना हो आप उनको इसी तरीके से पढ़ाइए, जिससे क्या होगा कि उनको कोई किताबी और कठिन भाषा नहीं मिलेगी, तो वो आसानी से याद कर सकते हैं। गुण का मतलब समझा दीजिए, फिर उनको परिभाषा कहाँ से उठानी है। विशेषण की परिभाषा वो पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं विशेषण होते हैं। बस इसमें भी वही जोड़ते जाइए कि वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
आसानी से परिभाषा होगी। मैं लिख देती हूँ, जो विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, स्वाद आदि संबंधी विशेषता प्रकट करे, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देख लीजिए कितने आसानी से ये परिभाषा हो गई और आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, कोई आपको कठिनाई नहीं हुई। अब रंग की बात कर रहे हैं, अगर हम गुण दोष जो भी हो उसका, तो गुण की बात करें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? अच्छा, भला, ईमानदार, अच्छा भला ईमानदार, जो जो गुण आप कह सकते हैं उसके, जो जो गुण आपको लगते हो, वीर, दानी, मेहनती, कुछ भी कह सकते हैं। वीर, दानी, मेहनती, परिश्रमी, कुछ भी कहिए। तो जो भी आपको गुण याद आए वो सारे स्विच लिखते जाइए। दोष, किसी का जस्ट उल्टा 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 करते हैं, अच्छा का बुरा कर दीजिए। भला का भी बुरा कर सकते हैं, भला का भी बुरा कर सकते हैं। गुण का दोष जैसे लिखते हैं तो भला का भी बुरा होता है, ईमानदार का बेईमान कर सकते हैं, बेईमान, डरपोक, कंजूस, आलसी। तो जितना गुण में लिखे उसी का जस्ट उल्टा करते जाइए तो उसमें आ जाएगा। तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कौन सी चीज इसमें गुण में आते हैं, कौन से दोष में आते हैं। रंग की बात करें तो रंग लिखते जाइए, लाल, पीला, हरा, कुछ भी। लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी आगे जोड़ते चले जाइए। रंग को तो कोई पता नहीं है कि आपको कितना लिखना, सभी लिख सकते हैं, जो भी रंग चाहे उसमें लिख सकते हैं। तो आकार की बात करें, आकार तो क्या क्या आ जाएगा? लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, गोल, ऐसे आप आकार ले लीजिए। तो मतलब किसी भी चीज के आकार को सोचिए मन में और साथ ही साथ क्या करिए, उसको लिखते जाइए। आपको याद करने की तो जरूरत ही नहीं, उसके गुण सोचिए, गुण में क्या क्या चीजें आ सकती हैं तो उसको लिख दीजिए। फिर उसके उल्टे वाले को दोष में डाल दीजिए। रंग आपको पता ही है। फिर उसके बाद आकार की बात करें तो हाँ, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, लंबा, आप जो कुछ भी चाहिए इसमें डाल सकते हैं तो आपका आकार हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दशा दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। दशा, धनी, अमीर, गरीब, ऐसे उसकी दशा का वर्णन दे सकते हैं। अमीर, गरीब, कंजूस,
उसके रूप में दे सकते हैं सुंदर सुडौल, सुडौल, सुंदर सुडौल। अब याद करिए एक और क्या सा खूबसूरत हो सकता है, भद्दा अपंग हो सकता है, भद्दा हो सकता है, अपंग हो सकता है, कोई भी रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे याद कर करके आप कुछ भी चीजें इसमें डाल सकते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण में जो भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए जाते हों उनको इसमें डाल दीजिए कि हाँ उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सब चीजों के अब आपको उदाहरण नहीं याद आ रहे हैं अगर किसी कारण से, तो यहाँ से देखिए पहले गुण लिखा तो गुण डाल दीजिए। अब गुण में सोचिए कि संज्ञा सर्वनाम के कौन कौन से गुण है, उसकी क्या हो सकती है, उसकी अच्छाई, भलाई, ईमानदारी, परिश्रमी। तो इस तरीके से जो भी चीजें डालिए, वीर है, दानी है। फिर दोष में इसी का जस्ट उल्टा का, अच्छा है तो बुरा लिख दीजिए, भला है तो बेईमान लिख दीजिए, ईमानदार है तो बेईमान लिख दीजिए, वीर है तो कंजूस लिख दीजिए, वीर है तो डरपोक लिख दीजिए, और दानी है तो कंजूस लिख दीजिए, मेहनती है तो आलसी, परिश्रमी है तो आलसी लिख दीजिए। ऐसे इसका उल्टा सोचते सोचते दोष में डाल दीजिए। रंग तो आपको पता ही है, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, कुछ भी डाल दीजिए, सब रंग में आ जाए। आकार में जो आकार हो, पतला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, जितने प्रकार के आकार आप लिख सकते हैं सोच सोच के लिख डालिए। दशा में भी लिख सकते हैं, अमीर, गरीब, धनी, निर्धन, ये सब चीजें उसकी दशाओं का वर्णन हो गया। रूप में भी दे सकते हैं सुंदर, सुंदर, और उसके बाद सुडौल, चिकना, इस तरीके से सारी चीजें आप दे सकते हैं रूप में। तो आपको क्या होगा कि वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको उदाहरण याद नहीं कराने पड़ेंगे, सोच के भी आप लिख सकते हो उसमें। तो रटी हुई चीजें तो भूल सकती हैं, लेकिन समझी हुई चीजें भूलती नहीं हैं। वो कभी भी आपको किसी भी वक्त काम आ जाएंगी। तो आप उन चीजों पर ध्यान दे के काम करिए। तो मैंने आपको विशेषण के भेदों का पहला भेद गुणवाचक विशेषण बता दिया है। साथ ही संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक ये बचा रह गया है। तो इसको मैं अगले वीडियो में ही पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। यदि मैंने अब इसको रब करके संख्यावाचक, तो संक्षेप में समझा दूं। जैसा जैसे परिभाषा मैंने बताया, किसी की भी परिभाषा आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे मैंने आपको बताया वो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण है तो उसकी विशेषता बताता, बस उसके साथ जो शब्द परिभाषा में दिया है वो जोड़ दीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगी, आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।